प्रथम प्रीयूसी के हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम कहानी में खून का रिश्ता देख रहे थे। इसमें 3 वीडियो समाप्त हो चुके हैं। आज चौथे वीडियो को प्रारंभ करेंगे। बाबूजी जो चाचा मंगल सेन को डांटते हैं, इस बात से वीर जी नाराज होते हैं और इसके बाद माँ जी क्या करती है, अपने पति बाबूजी को बताती है, कुछ तो मुँह मुलाहिजा रखना चाहिए, दिन भर आपका काम करता है। इस तरह उसकी इज्जत रखने के लिए माँ जी अपने पति बाबूजी को बताती है। अब आगे तब बाबूजी कहते हैं, मैंने उसे क्या कहा है? बाबूजी ने हैरान होकर पूछा। यूं रूखाई के साथ नहीं बोलते, वह क्या सोचता होगा? इस तरह बेआबरूई किसी की नहीं करनी चाहिए। इस तरह माँ जी अपने जो पति को कहती है। बेआबरूई शब्द का अर्थ है अनादर, अनादर नहीं करना है। इस तरह माँ जी कहती है, क्या बक रही हो? मैंने उसे क्या कहा है? बाबूजी बोले। फिर सहसा वीर जी की ओर घूर कर कहने लगे। बाबूजी बोलते बोलते फिर किसके तरफ देखते हैं? वीर जी, अपना जो बेटा वीर जी, उसके तरफ घूर कर गुस्सा होकर देखते हुए, अब तू बोल भाई, क्या कहता है? कोई भी काम ढंग से करने देगा या नहीं? इस तरह गुस्से से बाबूजी अपने बेटे वीर जी से प्रश्न करते हैं। यहाँ पर वीर जी हट कर रहा था, अकेले बाबूजी सगाई के लिए भेजना चाहता था वीर जी, लेकिन यहाँ पर बाबूजी और माँ जी इस बात के लिए राजी नहीं थे। देख लीजिए फिर क्या होता है। मैंने कह दिया पिताजी, आप अकेले जाइए और 1.25 रुपये लेकर सगाई डलवा लाइए। वीर जी बोल रहा था, सिर्फ 1.25 रुपया लेकर सगाई डलवा लाने के लिए कह रहा था, सिर्फ अकेले बाबूजी को वहां जाने के लिए बोल रहा था। रसोई घर में चुप्पी छा गई। देख लीजिए यहाँ पर फिर वीर जी की जो बातों से उस जो रसोई घर में एक चुप्पी, एक सन्नाटा छा जाता है। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, निस्तब्धता वहां पर है। इस समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। हल नहीं कि उत्तर नजर नहीं आ रहा था। वीर जी टस से मस नहीं हो रहे थे। टस से मस न होना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है अपनी धारणा से न हटना। वह जो बोल रहा था उसी बात को करने के लिए वीर जी यहाँ पर बोल रहा है। सहसा बाबूजी ने सिर पर की पगड़ी उतारी। वह पगड़ी पहना था बाबूजी, उसको उतारते हैं और सिर आगे को झुकाकर बोले। सिर इस तरह आगे झुकाते हैं और बोलते हैं, कुछ तो इन सफ़ेद बालों का ख्याल कर। अपने सफ़ेद बालों का ख्याल करने के लिए यहाँ पर क्यों हमें रुसवा करता है, हम लोगों को क्यों रूठने के लिए मजबूर करता है? इस तरह पिताजी। वीर जी गुस्से में थे। चाचा मंगल सेन गरीब हैं, इसीलिए उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है। यह बात उसे खल रही थी। यह जो बात किसको खल रही थी? वीर जी को खलना, चुभना। यह बात उसे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि बाबूजी उसे डांटे थे, उसके साथ अनादर की बातें किए थे। ये बात उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मगर जब बाबूजी ने पगड़ी उतार कर अपने सफेद बालों की दुहाई दी तो सहम गया। कौन सहम गया? वीर जी। सहमना, डरना। यहाँ पर देख लीजिए बाबूजी क्या करते हैं, अपनी जो पगड़ी को उतारते हैं और बालों की दुहाई देना, सफेद बालों की दुहाई देना। इसका अर्थ है यहाँ पर अपने बात को बचाना। वे जो कहते थे उसी बात को करने के लिए, उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए बाबूजी यहाँ पर बोल रहे थे। तब वीर जी डर जाता है, फिर भी साहस करके बोला। वीर जी देख लीजिए, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए, बस 2 जने चले जाए। देख लीजिए वीर जी कहता है, किसे लेकर जाने के लिए कह रहा है? चाचा मंगल सेन को। देख लीजिए, कौन से चाचा को? माँ जी। माँ ने पूछा।
चाचा मंगलसेन को वीर जी कहता है। कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया। वह बर्तन मल रहा था, अपने सिर को इस तरह उठाता है, हैरान हो गया। यहाँ पर माँ झट से बोली, तुरंत बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो। अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मरदूद को साथ ले जाए, सारा शहर थू थू करेगा। देख लीजिए, अपने क्या है, रईस भाइयों को, रईस यानी कि अमीर भाइयों को छोड़कर इस नीच को, मरदूद शब्द का अर्थ है नीच, निम्न, इसको ले जाएं। अगर इसको ले जाएंगे तो सारा शहर हम लोगों को थू थू करेगा। इस तरह माँ जी बोली। माँ जी, अभी तो आप कह रही थी खून का रिश्ता है, किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब हैं इसीलिए? प्रश्न करता है वीर जी। मैं कब कहती हूँ यह न जाए? माँ जी बोल रही है, मैं कब कहती हूँ यह न जाए? यह भी जाए, लेकिन और संबंधी भी तो जाए। अपने धनी मानी संबंधियों को छोड़ दें और इस बहुरूपिये को साथ ले जाएं। क्या यह अच्छा लगेगा? प्रश्न करती है माँ। तो फिर बाबूजी अकेले जाएं हंगंद्र। देख लीजिए यहाँ पर फिर क्या है, वीर जी बोल रहा है। तो अगर देख लीजिए, तो फिर बाबूजी अकेले जाए। वीर जी परेशान हो उठे। इस तरह बोलते बोलते वह परेशान हो उठा। मैंने जो कहना था कह दिया, अब जो तुम्हारे मन में आए करो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। और उठकर रसोई घर से बाहर चले गए। देख लीजिए कौन रसोई घर से बाहर चले गए? वीर जी। अब आइए देख लीजिए, बेटे के यूं उठ जाने से रसोई घर में चुप्पी छा गई। वह जब चला जाता है तो उस जो रसोई घर में फिर से चुप्पी छा जाती है। चुप्पी छा जाना, निस्तब्धता होना। माँ और बाप दोनों का मन खिन्न हो उठा। उन दोनों के जो मन क्या हो जाता है? खिन्न हो उठना, उदास हो उठना। देख लीजिए, ऐसा शुभ दिन हो, बेटा घर पर आए और यूं तकरार होने लगा। आज शुभ का दिन था, आज ही बेटा घर को आया था, लेकिन घर में क्या चल रहा था? कुछ झगड़ा चल रहा था, तकरार चल रहा था। यह कुछ अच्छा नहीं लग रहा था माँ जी को। माँ का दिल टूक टूक होने लगा। एक कंपी उसमें टूक टूक होना, एक कंपन उसके जो हृदय में होने लगता है। उधर बाबूजी का क्रोध बढ़ रहा था, दूसरी तरफ बाबूजी का जो क्रोध भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। उनका जी चाहता था कह दे, जा फिर, मैं भी नहीं जाऊंगा, भेज दे जिसको भेजना चाहता है। मगर यह वक्त झगड़े को लंबा करने का न था। बाबूजी बोलना चाहते थे, अगर तुम किसी दूसरे व्यक्तियों को भेज दे, मैं भी नहीं जाऊंगा, इस तरह बोलना चाहते थे। लेकिन उसे वह अपने आप को संभालते हैं और झगड़ा लंबा करने की इच्छा उसके मन में नहीं थी। सबसे पहले माँ ने हार मानी। इसका देख लीजिए यहाँ पर, हार मानना, बेटे के बात को मानना। देख लीजिए क्या बुरा कहता है। माँ जी अपने पति को बोलते हैं, क्या बुरा कहता है, आजकल के लड़के माँ बाप के हजारों रुपए लुटा देते हैं। इसके विचार तो कितने ऊंचे हैं। यह तो 1.25 रुपये में सगाई करना चाहता है। तुम मंगलसेन को ही अपने साथ ले जाओ, अकेले जाने से तो अच्छा है। इस तरह माँ जी अपने पति को बताती है। बाबूजी बड़बड़ाए, बहुत बोले, मगर आखिर चुप हो गए। अंत में वह भी चुप हो जाते हैं, अपनी पत्नी की बात को मान जाते हैं। क्या बोली रहते हैं वह? चाचा मंगलसेन को साथ ले जाने के लिए, उस बात को मानते हैं। बच्चों के आगे किस माँ बाप की चलते हैं, है या नहीं? ये बात तो सच है। ये जो दुनिया में हर एक बच्चे के बात को अपने माता पिता सुनते ही हैं, उनके बात को कद्र करते ही हैं। उसी तरह यहाँ पर भी बाबूजी और माँ जी क्या करते हैं? अपने बेटे की बात को मानते हैं और
चुपचाप उठकर अपने कमरे में जाने लगे। बाबूजी अपने कमरे में चले गए। तब माँ जी संतू को बोलते, जा संतू, मंगलसेन को कह तैयार हो जाए। माँ जी ने कहा। मनोरमा चहक उठी। इस जो बात को सुनकर मनोरमा खुश होती है और भागी हुई वीर जी को बताने चली गई। वह भाग गई। कहाँ भाग गई? बाहर वीर जी को बताने के लिए कि बाबूजी मान गए हैं। इस तरह ये बात बताने के लिए मनोरमा भी उस जो कमरे से, रसोई घर से बाहर चली जाती है। मंगलसेन को जब मालूम हुआ कि अकेला वही बाबूजी के साथ जाएगा तो कितनी ही देर तक वह कोठरी में उचकता और चक्कर लगाता रहा। यह बात उसे जब पता चल जाता है तो वह अपने कोठरी में, अपने जो कमरे में क्या है, उचकता, उचकना, उछलना और चक्कर लगाना, अपने कमरे में ही इधर उधर चक्कर लग रहा है। उसे बहुत खुशी हो रही है। उसे क्या करना कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। बदन का छटांक भर खून फिर उछलने लगा। देख लीजिए यहाँ पर फिर उत्साहित होने लगा। जी चाहा कि संतू से उसी वक्त शर्त के 2 रुपये रखवा ले। उसका मन चाह रहा था क्योंकि वह खुश हुआ था और अकेला, वो भी देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ नहीं, खुद अकेला चाचा को ले जा रही। यह बात से वह अत्यधिक खुशी हुआ था। और जो प्रारंभ में, इस जो कहानी के प्रारंभ में 2 रुपये का शर्त किसके साथ लगा हुआ था? इस बात के लिए संतू के साथ। अभी उससे मांग ले, इस तरह वह सोच रहा था। उसके मन में यह बात ही आ रही थी। देख लीजिए, क्यों न हो, आखिर मुझसे बड़ा संबंधी है भी कौन? अपने आप में, अपने ही मन में वह बोल रहा है, मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे? इस तरह अपने उनके जो मन में यह सारे विचारधारा। मैं और बाबूजी ही इस घर के कर्ता धर्ता हैं। और कौन है इस घर का कर्ता धर्ता? इस घर का देखभाल करने वाले सिर्फ हम दोनों हैं, और कौन है? इस तरह उसके मन में। जितना ही अधिक वह इस बात पर सोचता उतना ही अधिक उसे अपने बड़प्पन पर विश्वास होने लगा। उसके मन में एक बड़प्पन की भावना, एक अहंकार की भावना, एक स्वाभिमान की जो भावना आ रहा था। आखिर उसने कोने में रखी टंकी को खोला और कपड़े बदलने लगा, तैयार होने लगा। कोने में एक टंकी रखा था, उसमें कुछ विशेष कपड़े रखा था। उस कपड़ों को वह पहनने लगा, तैयार होने लगा। कौन तैयार होने लगा? चाचा मंगलसेन। क्यों? क्योंकि सगाई के लिए सिर्फ अकेला क्या है, बाबूजी के साथ सिर्फ चाचा मंगलसेन जा रहा था। घंटा भर बाद मंगलसेन तैयार होकर आंगन में आया। देख लीजिए, वह तैयारी होने में कितना समय लिया था? 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा लिया था। और तैयार होकर कहाँ आ गया? आंगन में आ जाता है। तो माँ जी का दिल बैठ गया। इसको देखकर उसका मन बैठ जाता है, उसे दुख होता है क्योंकि वह कुछ अच्छा कपड़ा नहीं पहना था। वह किस तरह का कपड़ा पहना था यहाँ आगे बताया गया है। यह सूरत लेकर समधियों के घर जाएगा, उसके मन में, माँ जी के जो मन में प्रश्न। मंगलसेन के सिर पर खाकी पगड़ी, देख लीजिए वह सिर पर क्या पहना था? खाकी पगड़ी पहना था। नीचे मैली कमीज के ऊपर खाकी फौजी कोट जिसके धागे निकल रहे थे, और नीचे धारीदार पाजामा। नीचे क्या है? धारीदार। धारीदार यानी कि लकीर वाला जो पाजामा वह पहना हुआ था। और मोटे मोटे काले बूट, मोटे मोटे काले बूट भी वह पहना था। माँ को रुलाई आ गई। उसकी इस सूरत को देखकर उसे अच्छा नहीं लगा, उसे रोना ही आ जाता है। पर यह अवसर रोने का नहीं था। अपनी रुलाई को दबाती हुई वह आगे बढ़ आई। कौन आगे बढ़ आती है? माँ जी। वह माँ जी बताती है अपनी बेटी को, मनोरमा जा भाई की अलमारी में से एक धुला पाजामा निकाल ला। फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, सुनते हो जी,
अपनी एक पगड़ी इधर भेज देना। देख लीजिए, पगड़ी इधर भेज देना। मंगल सेन के पास ढंग से पगड़ी नहीं है। देख लीजिए, माँ जी अपने जो पति को भी पगड़ी भेजने के लिए कहते हैं और मनोरमा को बोलते हैं तुम अपने भाई की जो क्या है अलमारी में से एक धुला पाजामा लेकर आओ, इस तरह उसे भी कहती है। मंगलसेन का कायाकल्प होने लगा। कायाकल्प होना, उसकी जो तैयारी अब प्रारंभ होती है। मनोरमा पाजामा ले आई, संतू बूट पालिश करने लगा। आंगन के ऐन बीचों बीच एक कुर्सी पर मंगलसेन को बिठा दिया गया। बीच में एक कुर्सी डालते हैं, वहां पर बिठा दिया गया और फिर परिवार के लोग उसके आसपास भाग दौड़ करने लगे। परिवार के सभी लोग उसके आसपास इधर उधर जाना आना ये सब होने लगा, क्योंकि उसकी कायाकल्प होने लगा, तैयारी करने लगे। कहीं से मनोरमा की 2 सहेलियां भी आ पहुंची थी। मंगलसेन पहले से भी छोटा लग रहा था, उसे बिठा दिया गया था। नंगा सिर, देख लीजिए यहाँ पर बाल नहीं थे, नंगा सिर, सिर्फ यहाँ पर शायद बाल भी होंगे तो यहाँ पर पगड़ी नहीं पहना था, इस अर्थ में यहाँ पर नंगा सिर। दोनों हाथ घुटनों के बीच जोड़े वह आगे की ओर झुक कर बैठा था। बार बार उसे रोमांच हो रहा था, एक खुशी एक पुलकन उसके मन में हो रहा था। किसके मन में हो रहा था? चाचा मंगलसेन के मन में हो रहा था। यहाँ पर इस जो भाग को समाप्त करेंगे, फिर अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।